आपने अगर मोबाइल सिम कार्ड यूज़ करके इंटरनेट यूज़ करते हो तो यहाँ पर शायद आपने पर मंथ का जो प्लान होगा वो 1.5 GB एंड अनलिमिटेड जो कॉल है वही यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर आपको पर मंथ किसी भी आप अगर कंपनी का यूज़ करते हो तो इंटरनेट या सिम कार्ड, तो यहाँ पर आपको 200 से 250 रुपीज़ तक देना होगा। तो आपका दिमाग पर कभी ये सवाल आया क्या, अगर मैं यहाँ पर 250 रुपीज़ पे कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे मिल रहा है क्या पर डे 1.5 GB इंटरनेट, लेकिन जो वाईफाई ब्रॉडबैंड है उसमें अनलिमिटेड क्यों है, उसमें तो मंथली 500 रुपीज़ लगता है। तो अगर यही 500 रुपीज़ में किसी मोबाइल टेलीकॉम को पे करता हूँ तो मुझे क्यों अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलता है। अगर मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ तो किसी किसी सिटी में तो भाई 200 रुपीज़ में भी अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है ब्रॉडबैंड का, और वो भी बहुत ही फास्ट है। आपका मोबाइल नेटवर्क जैसा नहीं है 200-100 KB ऐसा स्पीड नहीं है, वहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको मिलता है 1 MB 2 MB स्पीड एंड अनलिमिटेड। आप जितना चाहो यूज़ कर लीजिए, पर डे 10 GB 20 GB 30 GB खत्म नहीं होगा। तो ब्रॉडबैंड में क्या है एंड मोबाइल इंटरनेट में क्या है जो सिम कार्ड का, क्यों आपको अनलिमिटेड नहीं मिलता है मोबाइल नेटवर्क में। आप अगर देखो तो जो एयरटेल नेटवर्क है वो खुद भी मोबाइल जो सिम कार्ड है उसमें से भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, खुद का ब्रॉडबैंड सर्विस भी है। तो जो प्लान जो रुपीस लेकर वो आपको ब्रॉडबैंड में अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वही अगर आप उसको पैसा दो और बोलो मुझे भाई मोबाइल में अनलिमिटेड नेटवर्क दे दीजिए टावर से, तो नहीं होगा क्योंकि उसका कोई प्लान ही नहीं है अनलिमिटेड। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि मोबाइल इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है और वाईफाई या ब्रॉडबैंड क्यों अनलिमिटेड है। तो आप बात करते हैं मोबाइल इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन है। फर्स्ट रीजन है जो मोबाइल कंपनी है एयरटेल वोडाफोन जियो या कोई भी मोबाइल कंपनी, तो उसको गवर्नमेंट को एक बहुत ही बिग अमाउंट पे करना होता है लाइसेंस फी के लिए। इसके अलावा उसका जो टावर है, मान लीजिए एक कंपनी है वोडाफोन या जियो, उसका बहुत सारा टावर होगा 100-200 टोटल ऑल ओवर इंडिया में, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो टावर है ये काम करता है कैसे, वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करके काम करता है। आपको इंटरनेट या जो डाटा ट्रांसफर होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके ही होता है, तो इसमें वायरलेस कम चलता है। तो इसका जो टावर है इसको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही बड़ा लगता है इसको, एंड जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन वाईफाई में क्या, एक बार आपके घर पर जो है केबल फाइबर केबल है उससे कनेक्शन हो गया, उसके बाद उस लाइन को इतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि आपने जब ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो जब से, तो इसके अंदर बहुत कम आपका जो लाइन का डिस्टर्ब हुआ या मेंटेनेंस बहुत ही कम हुआ, क्योंकि इतना खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होता होगा, क्योंकि वो जो वायर है एक ही वायर से आप तक इंटरनेट आता है, तो उसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं लगता है ना के बराबर। लेकिन मोबाइल इंटरनेट में उसका जो टावर है उसको बहुत ही तगड़ा अमाउंट लगता है मेंटेनेंस के लिए। वहाँ पर जो प्लेस है जहाँ पर उसका टावर है उस प्लेस का एक रेंट है, प्लेस है उसका जो ओनर है उसको पे करना होता है। इसके अलावा उसका जो एम्प्लॉय है, बहुत सारा सर्विस सेंटर है, तो ये सब के लिए बहुत ही खर्चा आता है। तो वो कहाँ से निकालेगा वो कंपनी, तो इसलिए अमाउंट इतना ही है एंड अनलिमिटेड नहीं है। इसके अलावा और एक रीज़न है, रीज़न ये है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे थे। आपको पता होगा जियो आने से पहले कंपनी कितना ज़्यादा अमाउंट आपसे चार्ज करते थे, 1 GB या 2 GB इंटरनेट के लिए 200 रुपीज़। तो कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट जो है प्रॉफिट कर रहा था, तो इसलिए ये जो है ये अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन वाईफाई में क्या है, एक बार कनेक्शन हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है। उसके बाद इंटरनेट यानी कि आपका जो थ्रो होगा या आपको जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए दिया जाएगा वही इंटरनेट ऑल ओवर जो यूज़र है और भी कभी सब यूज़र है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक ही लाइन के अंदर बहुत सारा जो यूज़र है वो कनेक्ट हो जाएगा, उसको अलग से कोई जो फाइबर है वो केबल नहीं यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, तो एक ही केबल के अंदर हो जाएगा। उसका कनेक्शन कॉस्ट भी यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर वायरलेस नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारा जो डिवाइस है उसके रिकमेंड नहीं है। एक ही जो है वायर एक कनेक्शन हो गया, उसके बाद उसका जो ऑफिस है वहाँ से कंट्रोल होगा। तो इसलिए वाईफाई ब्रॉडबैंड का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है एंड मोबाइल इंटरनेट का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड अनलिमिटेड नहीं है।
तो आई होप मैं आपको समझा पाई इस छोटा सा वीडियो में कि मोबाइल इंटरनेट अनलिमिटेड क्यों नहीं है एंड ब्रॉडबैंड वाईफाई अनलिमिटेड क्यों है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।